हेलो माय डियर एक्वेरियस, आप सभी को आपकी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपकी अगस्त मंथ की जनरल लव रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ इन जनरल अगस्त महीने में कैसे कटने वाले हैं। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग एक्वेरियस हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे, और लव रीडिंग में हम आपकी और आपकी पर्सन की दोनों की एनर्जी एक साथ मिलाकर देखने वाले हैं। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच ना करके आपके पार्टनर से ज़्यादा मैच करे, कुछ बातें आपसे रिवर्स भी हो सकते हैं। तो जिनके भी साथ मैच करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी मिलते हैं। ठीक है माय डियर, तो चलिए पहले कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। एक्वेरियस के लिए हमें दिखाएं अगस्त महीने में उनकी लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं एक्वेरियस के लिए अगस्त महीने में उनकी लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं अगस्त महीने में एक्वेरियस के लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं 9 ऑफ वांड्स। तो आपकी और आपके पर्सन की इस महीने में क्या एनर्जी रह सकते हैं, पहले वो सारी कार्ड्स देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, ओके, नाइट ऑफ वांड्स, 2 ऑफ कप्स एंड द जस्टिस। ओके, तो गाइस आपके लिए यहाँ पर जो कार्ड आए हैं, पहली चीज़ जो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन एरिस, लियो, सैजिटेरियस, यहाँ पर डेथ के कार्ड, स्कॉर्पियो, यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, यहाँ पर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इनमें से कोई भी एक ज़ोडिएक साइन के आपके पर्सन हो सकते हैं, पहली चीज़। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर पहला नज़र आ रहे हैं कि आप में से कुछ लोग, शायद जो लोग भी सिंगल हो या मुझे लग रहा है जो लोग रिलेशनशिप में हो, आप अभी कुछ चीज़ों से डरे डरे सा महसूस कर रहे हो। आप में से कुछ लोग अपने रिलेशनशिप की स्टेटस को लेकर या अपने रिलेशनशिप की फ्यूचर क्या होगा, ऐसे कुछ आपके दिमाग में चल रहे हैं। या जो लोग भी अपने पुराने दिनों में, आप में से कुछ लोग बहुत बुरी तरीके से चोट खाए थे, यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आप अपने लव लाइफ में जिनसे बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, जिनके लिए आप लाइफ में सब कुछ कर सकते थे, जिनको आप टाइम टू टाइम बहुत हेल्प करते थे, जिनको आप बहुत टेक केयर करते थे, जिनसे आप लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट चाहते थे, जिनके साथ आप अपने रियल लाइफ को आप बिताना चाहते थे, वो ही कुछ आपको बहुत बुरी तरीके से चीट किए। अपने स्वार्थ के लिए वो बहुत हद तक आपके ऊपर फिज़िकली अपीयरेंस से वो या आपकी पावर या मनी से बहुत हद तक अट्रैक्टेड होकर आपके साथ वो एक रिश्ते बिताए, और जब उनकी स्वार्थ फुलफिल हो गए तो आपको बहुत बुरी तरीके से चीट करके वो अपने रिश्ते को छुड़ा ले। क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वांड्स के कार्ड से कुछ चीटर की एनर्जी भी मुझे दिख रहा है। तो शायद आप में से कुछ लोग बहुत बुरी तरीके से बीते दिनों में या बीते महीनों में चोट खाए हो, और आपकी ब्रेकअप भी हो चुका है। ठीक है, और इसलिए शायद आप में से कुछ लोग जो भी ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हो, आप भी शायद किसी नए रिलेशनशिप में जुड़ने के लिए आप शायद डरा डरा हुआ रह रहे हो। ठीक है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप किसी नए रिलेशनशिप में जाने के लिए भी अभी डर रहे हो। आपको
कभी कभी तो ये महसूस होता है कि आप अपने पुराने पास्ट को भुलाकर एक नए लाइफ की शुरुआत करेंगे, लेकिन आप फिर भी एक पुराने पास्ट के और फिर से आप अटक जाते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन के कार्ड से कुछ स्टक एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोग अपने पुराने एक्सपीरियंस के दौरान आप अपने नए लव लाइफ की शुरुआत नहीं करना चाहते हो। कुछ लोग अपने फैमिली प्रेशर से बहुत हद तक अपने लव लाइफ को छोड़ने में मजबूर हो गए थे और वो किसी नए रिलेशनशिप में या अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए भी डर रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसा सिचुएशन मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, या आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा सिचुएशन आप में से कुछ लोगों के लिए इस महीने के शुरू से मिडिल तक बन भी सकते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है माय डियर, ठीक है। कुछ लोग शायद आप अपने लाइफ में किसी को पसंद करते हो, लेकिन आप अपने मन की बात बोल नहीं पा रहे हो, ठीक है। जो लोग सिंगल हो ज़्यादातर उनके लिए मुझे दिख रहा है कि आप अपने मन की बात बोल नहीं पा रहे हो, कोई चीज़ आपको रोक रहे हैं, किसी उनको खोने की डर भी शायद आपके अंदर काम कर रहे हैं, इसलिए आप अपने मन की बात बोल नहीं पा रहे हो। लेकिन आप मन ही मन किसी को बहुत प्यार करते हो, किसी के ऊपर बहुत इमोशन रखते हो, और साथ ही साथ मुझे दिख रहा है आप में से कुछ लोग शायद उनको बोल दिए हो, लेकिन वो आपको आपकी प्रपोजल एक्सेप्ट करे या ना करे, किस ऐसा कन्फ्यूजन में, कुछ स्टक एनर्जी में वो शायद हैं। लेकिन बहुत हद तक मुझे लग रहा है इस महीने के मिडिल से अंत तक वो आपकी प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, या उनकी तरफ से कुछ प्रपोजल आपके लिए भी आ सकते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है माय डियर। जस्टिस के कार्ड से भी मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है आप में से कुछ लोग शायद किसी से, जो लोग मैरिड हो ना, आप अपने पार्टनर के साथ कुछ शायद एक्स पार्टनर के साथ कुछ लीगल मैटर्स आपके चल रहे थे, तो आप में से जो लोग भी सेपरेशन कोर्ट केस चल रहे थे, जिनके लिए बहुत हद तक मुझे लग रहा है फाइनली आप उन रिश्ते से निकल पाओगे, ठीक है। आपके रिश्ते बहुत हद तक इस महीने में अगर उनकी रिजल्ट्स आने वाले हैं तो उनमें आपकी फेवर में जा सकते हैं, ठीक है। आपके फाइनल सेपरेशन हो सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों का भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे और आप म्यूचुअली सेपरेटेड होना चाहते थे, ठीक है, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो लोग सिंगल हो ना, आप इस महीने के शुरू से मिडिल तक थोड़े सतर्क रहें, क्योंकि आपके लाइफ में साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कुछ चीटर की एनर्जी भी मुझे दिख रहा है। अगर आप किसी शॉर्ट टाइम के डिफरेंस में आप किसी को पहचानते हो, किसी के ऊपर किसी के बातों से या एटीट्यूड से या किसी के फिजिकल अपीयरेंस से आप बहुत हद तक अट्रैक्टेड हो रहे हो, किसी के पावर से आप अट्रैक्टेड हो रहे हो, तो आपको थोड़े टाइम लेके उनके साथ आपको रिलेशनशिप में जुड़ना है, ठीक है। तुरंत उनके साथ रिलेशनशिप ना करें तो ही आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ के लिए कुछ चीटर की एनर्जी भी दिख रहा है, कुछ लायर की एनर्जी दिख रहा है, जो बहुत हद तक एक टाइम पास करने की इंटेंशन रखते हैं। कुछ ऐसे पर्सन के एंट्री होते हुए भी आपके लाइफ में मुझे दिख रहा है। कुछ वो आपके लाइफ में आपको बहुत हद तक अपने ऊपर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकता है, ताकि आपके साथ एक टाइम पास वाला रिलेशनशिप वो कर पाए। और अगर आप उनके बातों में बहुत हद तक अट्रैक्टेड होके, क्योंकि ये पर्सन बहुत बातें करने में भी बहुत शातिर हैं और ये बहुत ही जल्दी मैनिपुलेट करने की क्षमता भी रखते हैं, तो अगर कोई ऐसे पर्सन के साथ आप बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जुड़े हुए हो और उनके साथ आप एक रिलेशनशिप जुड़ना चाहते हो, तो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज आ रहे हैं कि आपको थोड़ा टाइम लेना है, उनको समझना है, उनके लाइफस्टाइल को समझना है, उनकी इंटेंशन को समझना है, क्या वो आपके लिए सही में इमोशन रखते हैं, ये भी आपको ढूंढ निकालना है। और इसके लिए आप अगर उनसे अच्छे फ्रेंडशिप करें, पहले उनको जानने की कोशिश करें और फिर उनके साथ आगे बढ़े, तो ही आपके लिए अच्छे हैं। क्योंकि यहाँ पर कुछ के लिए मुझे यहाँ पर कुछ अच्छी एनर्जी भी दिख रहा है, एक सोलमेट कनेक्शन भी दिख रहा है, और कुछ के लिए चीटर की एनर्जी भी दिख रहा है। तो अगर किसी ऐसे सिचुएशन में आप फंस जाते हो कि आपके जिनके साथ आप जुड़ना चाहते हो वो आपके लिए सही है या नहीं, तो आपको थोड़े टाइम लेना है इस महीने में, थोड़े टाइम लेके उनको पहचानना है, उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करके उनके साथ आगे बढ़ना है माय डियर। तभी आप अपने लाइफ में वो आपके लिए क्या सही है या गलत, आप ये डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वंस की कार्ड और 2 ऑफ कप्स की कार्ड दोनों एक साथ आए हैं, ठीक है। तो आपको
अभी थोड़ा एग्ज़ाम टाइम भी चल सकता है आपको उनको पहचानने की क्या वो आपके लिए सही है, ठीक है। अगर आप ब्रोकन हार्ट को लेकर भी बैठे हुए हो और अभी आप समझ रहे हो क्या आपको फिर से तो नहीं धोखा मिलेगा, ऐसा कुछ चीज़ सोच के आप अगर डर रहे हो तो आपको डरना नहीं है माय डियर। आप अभी अपने पुराने जो एक्सपीरियंस थे ना उनके लिए आप उनके तरफ से आप बहुत सारे लर्निंग ले चुके हो और अभी आप बहुत हद तक रेडी भी हो ये समझने के लिए कौन पर्सन आपके लिए सही है और कौन गलत। तो आपको इस महीने में थोड़ा टाइम लेके किसी रिलेशनशिप में जुड़ना है। अगर किसी नए रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हो तो कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो लोग रिलेशनशिप में हो आपके लिए इस महीने के मिडिल से अंत तक कुछ आपकी फैमिली की तरफ से या उनकी फैमिली की तरफ से कास्ट या रिलीजियस इश्यूज़ को लेकर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। या बहुत हद तक मुझे लग रहा है कुछ थर्ड पार्टी ऐसे भी हो सकते हैं जो आपकी फ्रेंड सर्कल में से कोई या उनकी फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकता है जो आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। आप दोनों को एक दूसरे के बारे में भले बुरे कहकर आप दोनों को लड़ाई झगड़े करवाने की कुछ कोशिश करेंगे। अगर आप उनके बातों में अगर आए और आपके पर्सन को बहुत हद तक उनके साथ शक किए या उनके साथ लड़ाई झगड़े में भीड़ गए ना तो आपके लाइफ में कुछ परेशानियां क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी माइंड में रखना है कि आपके पर्सन अगर लॉयल हैं, आप ये समझ रहे हो तो ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हो कि आपके पर्सन के यूजुअल बिहेवियर से कुछ अलग अलग दिख रहा है, कुछ वो आपसे कुछ छिपा रहे हैं बहुत दिनों से या आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपको गुड्स फॉर नथिंग समझ रहे हैं, आपको मेंटली या फिजिकली अब्यूज़ कर रहे हैं या टॉर्चर करते हैं, आपकी बात बिल्कुल भी नहीं समझते हैं, आपकी इमोशन की कोई कदर नहीं करते हैं, तो आप ये समझ लेना कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। और अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो इस महीने में आपकी इस रिलेशनशिप में आप उनसे मुक्ति भी पाने वाले हो। आप में से जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो ना उनकी एंडिंग होते हुए भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है और साथ ही साथ एस ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड से मुझे एक नए शुरुआत भी होते हुए दिख रहा है माय डियर। जो लोग भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, आपने जो बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज़ के रिलेशनशिप बहुत दिनों तक चलाते गए, लेकिन आप बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप अभी हार मान लिए हो। आप में से कुछ लोग, ये सभी के लिए नहीं लेकिन कुछ लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए मैं ये कह रही हूँ कि आप शायद इन रिलेशनशिप से अभी आप निकल पाओगे। जो बहुत दिनों तक आप इस रिलेशनशिप में एक स्टक होके रह गए थे, ठीक है, वो वहाँ से आप अभी निकलने वाले हो। अभी आपके लिए एक नए सूरज की उम्मीद जग रहा है, ठीक है। इस महीने के मिडिल से अंत तक आप अपने लाइफ में एक डिवाइन लव को अपने तरफ आप अट्रैक्ट कर पाओगे, उन्हें ढूंढ पाओगे, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने पुराने जो पास्ट लवर थे उनके वापस आने के लिए अभी भी आप सोच रहे हो, अभी भी आप उनकी याद में दिन गुजारते हो, कभी कभी आप उनके लिए भी बैठे हो। आप किसी नए रिलेशनशिप में जुड़ना नहीं चाहते, आप अपने पुराने जो बैड मेमोरीज थे उनको ही आप पकड़ के रखे हुए हो और किसी फ्यूचर के बारे में आप नहीं सोच रहे हो। तो आपके लिए इस महीने में यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज आए हैं कि आप जो ख़त्म हो गया है अभी ख़त्म हो गया है माय डियर। अभी आपको भी उन्हें दिल से भुलाना है। यहाँ पर नए शुरुआत होने जा रहे हैं तो उन्हें आप अपने लाइफ में वेलकम करो। अगर आप अपने आने वाले पॉजिटिव खुशियाँ को अपने लाइफ में वेलकम नहीं करोगे तो आप अपने लाइफ के जो दुख है ना उनसे आप कभी भी निकल नहीं पाओगे। तो अगर आप अपने लाइफ में जो प्यार आ रहे हैं उनको आप अपने लाइफ में वेलकम करें, लेकिन साथ ही साथ आपको उनके साथ एक फ्रेंडली बिहेव करके उनके साथ जान पहचान पहले इंक्रीज़ करना है और उनके बाद आपको एक रिलेशनशिप में जुड़ना है, ठीक है। तभी आप अपने लाइफ में एक पीस क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जो लोग सिंगल हो आप अपने आने वाले लाइफ पार्टनर से बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप किसी जगह पर ट्रैवल करते हुए या अपने वर्किंग फील्ड में भी हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए किसी फैमिली ओकेशन या फ्रेंड्स पार्टी में जाकर भी आपको उनके साथ मुलाकात हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में शायद इस महीने के शुरुआत में थोड़े छोटे मोटे प्रॉब्लम चल सकते हैं या किसी
किसी थर्ड पार्टी के वजह से छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत हद तक उनको अवॉइड करने की कोशिश करें, एक दूसरे के ऊपर भरोसा बनाए रखें, तो कोई थर्ड पार्टी आपको बहुत बुरी तरीके से चोट नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर आप किसी थर्ड पार्टी के बातों में यकीन करके आप अपने पर्सन को शक किए, उनके साथ लड़ाई झगड़े में भिड़ गए ना, तो आप अपने पार्टनर को बहुत बुरी तरीके से चोट दे सकते हो, जिनके कारण आपकी परमानेंट ब्रेकअप भी हो सकते हैं। तो इनसे सतर्क रहें माय डियर। आपको किसी भी थर्ड पार्टी के बातों में यकीन करके आपके पर्सन को शक नहीं करना है। अगर आप खुद समझ रहे हो कि आपके पर्सन में कुछ परेशानियां हैं, आपको अवॉइड करें, तभी आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो, अपने लिए आप एक्शन ले सकते हो। नहीं तो आप अपने लाइफ में बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी क्रिएट कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन को या आपको कोई एक पर्सन हो सकता है अपने तरफ खींचने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि वो पर्सन आपके लिए बहुत हद तक आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस से या आपके पावर से बहुत अट्रैक्टेड हैं, और वो आप दोनों को सेपरेटेड करके कुछ टाइम के लिए आपके साथ एक कार्मिक रिलेशनशिप जुड़ना चाह सकते हैं। ठीक है, ये डिवाइन रिलेशनशिप नहीं है। तो आपको ये समझना है, अगर किसी भी दूसरे पर्सन जो बहुत हद तक अट्रैक्टिव हैं, बहुत ही चार्मिंग नेचर के हो सकते हैं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए वो आपकी इमोशंस को ज़्यादा वैल्यू देने की ऐसा दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे किसी पर्सन के लिए अपने डिवाइन लव को भी खोना नहीं। अगर कोई पैरेलल रिलेशनशिप की ऑफ़र आपके लाइफ में आते हैं, तो आपको इस महीने में थोड़ा संभल के रहना है माय डियर। अगर आपकी पैर फिसल गए ना, तो आप अपने लाइफ से अपने डिवाइन लव को भी खो दे सकते हो, और आगे जाकर आप बहुत हद तक अकेला हो सकते हो। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अगर अपने पर्सन को आप सच्चे में प्यार करते हो, तो आपको लॉयल रहने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है माय डियर, तो चलिए आपके लिए कुछ और मैसेज देख लेते हैं। यहाँ पर आपके लिए और क्या मैसेज आ रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं एक्वेरियस के लिए आप और क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ हमें दिखाएं। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आप में से कुछ लोग शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। आपके पर्सन आपको इस महीने में बहुत मिस कर सकता है। ठीक है, इस महीने के मिडिल से अंत तक आपके लिए बहुत प्यार उनकी बढ़ सकता है। ठीक है, तो आपके पास वो आने की कोशिश कर सकता है इस महीने के मिडिल से, और आप दोनों की मुलाकात हो सकते हैं। ठीक है, और आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे टाइम बिता सकते हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपकी इस महीने के मिडिल से अंत तक बहुत ही अच्छे टाइम बिता सकते हो। आप दोनों एक साथ कहीं पर घूमने जाकर बहुत ही अच्छे रोमांटिक टाइम बिता सकते हो। ठीक है, और जो टाइम आप बिताओगे, आप में से कुछ लोग बहुत हद तक मुझे लग रहा है बहुत ही यादगार रहने वाले हैं इस महीने के मिडिल से अंत तक आपके लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, जो लोग किसी शॉर्ट टाइम के अंदर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जुड़ चुके हो और उनके साथ फिज़िकली इंटीमेट होना चाहते हो, तो आपके लिए भी यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है कि आप पैशनेट अगर होते हो तो इस महीने में थोड़ा टाइम ले। इस महीने के मिडिल से अंत तक आपके लिए कुछ अच्छे टाइम बन रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में आप थोड़ा ये अवॉइड करें तो ही आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि आपके पर्सन को बहुत हद तक आपको समझने के लिए भी आपको थोड़ा टाइम लेना चाहिए। क्या वो आपके लिए सही में आपके लिए इमोशन रखते हैं या सिर्फ लायर की एनर्जी है, क्या कुछ चीटर की एनर्जी है। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, तो इनसे थोड़ा बच के रहें। ये पर्सन देखने में बहुत सुंदर हो सकते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव हो सकते हैं, बहुत पावरफुल हो सकते हैं, बहुत रिच भी हो सकते हैं। इनसे थोड़ा बच के रहें। ठीक है माय डियर, जो लोग सिंगल हो और अपने नए पार्टनर के साथ आप इंटीमेट होना चाहते हो, उनके लिए मैं ये बात कह रही हूँ। जो लोग अच्छे रिलेशनशिप में हो, कुछ लोग बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप में हो, उनके लिए कुछ गड़बड़ियाँ नहीं है, लेकिन जो लोग नए रिलेशनशिप में जुड़ोगे ना, उनके लिए कुछ ऐसा मैसेज मुझे दिख रहा है। ठीक है, चलिए अभी देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेज है। चलिए देख लेते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर है सॉरो, स्ट्रेस, ओके, यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशंस एंड यहाँ पर है टर्निंग इन, ओके, एंड यहाँ पर ट्रैवलिंग, ओके।
तो गाइस आपके लिए यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद दुख में हो, जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो उनके लिए यहाँ पर ये कार्ड मुझे दिख रहा है। आप अपने रिलेशनशिप में बहुत सुधार लाने की कोशिश किए, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हैं जो आपको बहुत पेन दे रहे हैं और आप अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए शायद किसी फैमिली प्रेशर्स की वजह से भी आप अपने लाइफ में, अपने लव लाइफ के लिए ज़्यादा खुश नहीं हो, कुछ परेशानियों से गुजर रहे थे। मैंने यहाँ पर वही चीज़ कह रही थी। और जो लोग किसी पैरेलल रिलेशनशिप में अट्रैक्टेड होने वाले हो उनके लिए भी ये दुख आ सकते हैं अगर आप बहुत हद तक मोरल नहीं रह पाए, ठीक है, लॉयल नहीं रह पाए, तो आपको ये चीज़ भी समझना है। और साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि अगर आप स्ट्रेस महसूस कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने जो ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, आप अपने पुराने मेमोरीज़ को भुला नहीं पा रहे हो, इसलिए शायद आप में से कुछ लोग बहुत स्ट्रेस महसूस कर रहे हो अपने लव लाइफ के लिए, तो आप को इस महीने में थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन टाइम से अभी गुजरना पड़ सकता है, इस महीने की शुरुआत में या अभी आप गुजर रहे हो। लेकिन साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पर मुझे हीलिंग भी दिख रहा है, जो आप बहुत हद तक, आप में से कुछ लोग बहुत हद तक अपने पास्ट को भुलाने की बहुत कोशिश कर रहे हो। ठीक है, अपने पुराने जो बैक कॉलिंग है उनको आप भुलाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको वो अपने पुराने जो मेमोरीज है ना वो बार बार आपकी आंखों के सामने आते हैं, बार बार आपको भुलाने के रास्ते में आपको बाधाएं क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको बहुत हद तक खुद के ऊपर मास्टर होना है इस महीने में। ठीक है, आपको अगर पुराने मेमोरीज आपको नए लाइफ शुरुआत करने में बाधाएं क्रिएट कर रहे हैं ना, तो उनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करने दो, आपके ऊपर उनको हावी मत होने दो। ठीक है, जितना आप अपने हार्ट को हील कर पाएंगे, जितना आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने लाइफ में एक नए सूरज को दिखाने वाले हो। यहाँ पर ना जो एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, ये माइनर अरकाना की सन कार्ड माने जाते हैं माय डियर, और ये ना हमारे लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी लव, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी दिखाते हैं। तो आपके लाइफ में एक नए सूरज उगने वाले हैं, उनके तरफ ध्यान दो माय डियर। और यहाँ पर डिवाइन लव से आपकी मुलाकात होने वाली है। कुछ लोग, शायद जो लोग रिलेशनशिप में हो, बहुत ही अपने सोलमेट से डील कर रहे हो, लेकिन आपके लाइफ में कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी प्रॉब्लम चल रहे हैं, इसके लिए शायद आप में से कुछ लोग दुखी हो। ठीक है, तो उनके लाइफ में यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से अभी आप गुजर रहे हो। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े ना, कभी कभी अगर आप हेल्दी रिलेशनशिप में हो, कोई छोटे मोटे प्रॉब्लम आ भी रहे हैं, तो ये समझना कि कभी कभी इनसे हम आगे की बेटर फ्यूचर के लिए बहुत सारी लर्निंग ले पाते हो। तो इसलिए कभी कभी हमारे लाइफ में कुछ दुख भरा सिचुएशन भी ज़रूरी होते हैं माय डियर। ठीक है, लेकिन अगर आप एक दूसरे के साथ भरोसा बनाए रखें, एक दूसरे के ऊपर आप कोई भी प्रॉब्लम आए, एक दूसरे से बातें करके, वो डिस्कस करके वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने की कोशिश करें, तो कोई भी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में ज़्यादा दिन तक प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर पाएंगे और आपके लव लाइफ में बहुत सारी सुधार भी आप देख पाएंगे। कभी कभी ये नेगेटिव एनर्जी, जो लोग अभी पुराने पास्ट को भूल नहीं कर पा रहे हो, ये जो भूतिया चीज़ है ना, ये नेगेटिव एनर्जी है, ये आपको रोकेंगे, आपके आगे जाने में रोकेंगे। लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत ही सही टाइम वेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने पुराने चीज़ में खोए रहे तो आप अपने लाइफ में पीस नहीं क्रिएट कर पाएंगे। आपको खुद के ऊपर कंट्रोल लाना है माय डियर इस महीने में। जितना आप अपने ऊपर कंट्रोल ला पाएंगे तो उतना ही आप अपने लव लाइफ में पीस क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आपको इस महीने में थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट करना भी ज़रूरी होंगे। ठीक है, अगर आपकी पर्सन बहुत हद तक आपसे बातों बातों पे रूड बिहेव करते हैं, तो आपको उनको दिखाना है कि आप सिर्फ उनके लिए बने नहीं हो, आप खुद को भी प्यार करना जानते हो और खुद की टेक केयर भी करना जानते हो। आपको खुद को क्या अच्छे लगते हैं, क्या बुरे लगते हैं, उनके बारे में भी सोचना है आपको। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे ना, तो किसी दूसरे पर्सन भी आपको रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे माय डियर। अगर आप किसी के ऊपर सिर्फ गिरा के उनके साथ एक रिलेशनशिप जुड़ना चाहते हो, उन रिलेशनशिप में
एक डिवाइन लव नहीं होते हैं और उन रिलेशनशिप आगे जाकर टूटने ही वाले हैं। दोनों तरफ से सेल्फ रिस्पेक्ट होना, दोनों तरफ से एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए और साथ ही साथ सेल्फ रिस्पेक्ट भी होना चाहिए, तभी एक रिलेशनशिप डिवाइन बनते हैं माय डियर। तो अगर आप एक तरफा उनको मनाने की कोशिश कर रहे हो और वो आपके साथ बुरे बिहेव कर रहे हैं, तो मानो वो आपके लिए सही नहीं है। उन रिलेशनशिप से अगर आप मूव ऑन करें तो ही अच्छे हैं माय डियर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ट्रैवलिंग की भी एनर्जी मुझे दिख रहा है। तो जो लोग भी अपने रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, कुछ दूरियाँ क्रिएट हो रहे हैं, तो आपको इस महीने में आपके पार्टनर के साथ कहीं पर घूमने जाने की बहुत ज़रूरी है। अपने आप दोनों की माइंड रिफ़्रेश करने की बहुत ज़रूरी है। इनसे आपकी रिलेशनशिप में बहुत सुधार आप देख पाएंगे। किसी नेचर घिरे जगह पर जाकर आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताने की कोशिश करें। अपने दिल की बातें एक दूसरे के साथ शेयर करने की कोशिश करें। जो भी अच्छे बुरे फीलिंग्स हैं उनके साथ शेयर करने की कोशिश करें। इनसे आपकी रिलेशनशिप और भी हेल्दी होने वाले हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और जो लोग भी ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, आपको भी इस महीने में थोड़ा कहीं पर घूमने जाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत हद तक मुझे लग रहा है आप जितने कहीं पर घूमने जाकर बहुत हद तक अपने पुराने पास्ट मेमोरीज़ पे आप जीत हासिल कर पाएंगे। आप एक नए लव लाइफ की शुरुआत करने के लिए आप मन ही मन प्रिपेयर्ड हो पाएंगे, क्योंकि आपको भी एक माइंड रिफ्रेशमेंट की बहुत ज़रूरत है। और जो लोग सिंगल हो, आप भी अगर किसी जगह पर घूमने जाएंगे तो आपको हो सकता है कि आपके आने वाले लाइफ पार्टनर के साथ आपकी वहाँ पर मुलाकात हो सकती है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कह रही थी कि कुछ लोगों के लिए कहीं पर घूमने जाकर भी आपको उनके साथ मुलाकात हो सकते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है माय डियर। तो चलिए आपके लिए कुछ रोमांस ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं कि इस महीने में आपके लिए क्या लव स्टेटस आते हैं, आपके लिए क्या लव मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स आपको। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं आप एक्वेरियस को इस महीने में क्या लव मैसेज देना चाहते हो। प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। Playfulness to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. ओके, तो आपके लिए यहाँ पर पहला जो कार्ड आए हैं प्लेफुलनेस। तो मैंने यहाँ पर जो अभी कह रही थी ना कि आपको इस महीने में आपके पार्टनर से ज़्यादा से ज़्यादातर प्लेफुल होने की ज़रूरत है, ठीक है। आप जितने उनके साथ अपने मन की बातें शेयर कर पाएंगे, जितना उनके साथ सुख दुख के बातें शेयर करेंगे आपके पार्टनर से, जो लोग रिलेशनशिप में हो, कहीं पर घूमने जाकर, ठीक है, जितना आप उनके साथ अकेले टाइम बिताएंगे, उतनी ही आपके लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे वो आप सॉल्व कर पाएंगे, छोटे मोटे जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। और आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा भी बनाए रखना है। और साथ ही साथ आप दोनों एक दूसरे के साथ, जो लोग मैरिड हो, अगर किसी जगह पर ट्रैवल करें तो भी आपके लिए बहुत सही टाइम यहाँ पर बन रहे हैं माय डियर, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप एक दूसरे के साथ कोई भी ईगो आप दोनों के बीच में नहीं लाए तो ही आपके लिए अच्छे हैं इस महीने में। ईगो आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जो किसी थर्ड पार्टी को बहुत हेल्प कर सकता है, ठीक है। आपको ईगो अपने लाइफ में इस महीने में बिल्कुल भी नहीं लाने देना है माय डियर, ठीक है। नेक्स्ट है न्यू लव। ए न्यू पर्सन हैज़ स्टियर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। ओके, तो आपके लिए जो लोग सिंगल हो या जो लोग भी ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हो या जो लोग भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो और आपके रिलेशनशिप जिन लोगों का भी एंडिंग हो चुका है या हो सकते हैं इस महीने के शुरुआत में, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए यहाँ पर एक न्यू लव वेट कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही ये एक डिवाइन लव है और बहुत ही इमोशनल पर्सन है, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपके रोमांटिक फीलिंग्स को बहुत हद तक समझेंगे और वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट चाह सकते हैं, ठीक है। तो आपके लाइफ में कुछ न्यू लव की शुरुआत होने जा रहे हैं। और जो लोग भी रिलेशनशिप में हो, आप भी अपने लाइफ में जो भी दूरियां आप दोनों के बीच में अभी चल रहे हैं या इस महीने के शुरुआत में अगर चले किसी थर्ड पार्टी के वजह से, वो भी अपने लव लाइफ में अगर आप एक दूसरे के साथ मन के सारे
सारे दुख दर्द, सारे इमोशन शेयर करके एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे, तो भी आप एक नए लव की, आप दोनों के बीच में एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हो अपने लाइफ में, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है माय डियर। तो चलिए आपके लिए और कुछ मैसेज देख लेते हैं। जो लोग भी नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो या जो लोग हेल्दी रिलेशनशिप में हो, आपके पर्सन इस महीने में आपके लिए क्या लव फीलिंग रख सकते हैं मन ही मन, वो हम देख लेते हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं एक्वेरियस के पर्सन उनके लिए मन ही मन क्या लव फीलिंग रख सकते हैं, प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज सी यू, तो आपके पर्सन बहुत हद तक अपने ड्रीम्स में आपको ही देखते हैं, ठीक है। जो लोग भी नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो या जो लोग अभी हेल्दी रिलेशनशिप में हो, आपके लिए आपके पर्सन कुछ ऐसा सोच या आपको सपने में इस महीने में ज़्यादा मिस कर सकते हैं, आपको सपने में ज़्यादा देख सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसा हो सकते हैं आपके पर्सन के माइंड में, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यू मेक मी लव कॉन्स्टेंटली, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है आपकी बातें उन्हें बहुत पसंद आते हैं और कभी कभी आपकी बातें सुनकर वो कॉन्स्टेंटली हंसते रहते हैं, आपकी बातें इतना क्यूट लगते हैं उनको, ठीक है। या अभी इस महीने में कुछ ऐसा सिचुएशन आ सकते हैं जिनके कारण आपके लिए कुछ आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा प्लेफुलनेस मोमेंट आप बिता सकते हो, ठीक है, कुछ इन्जॉय वाला मोमेंट आप बिता सकते हो एक दूसरे के साथ, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। या आपके पर्सन कुछ ऐसा टाइम बिताने के लिए आपके लिए सोच रख सकते हैं इस महीने में, ठीक है। नेक्स्ट है यू आर माई स्ट्रेंथ, तो आपके पर्सन बहुत हद तक उनकी स्ट्रेंथ मानते हैं आपको, या कुछ ऐसे सिचुएशन से वो इस महीने में गुज़र सकते हैं जिनके कारण आपके बिना वो खुद को इनकम्प्लीट महसूस कर सकते हैं, या अपने काम के जो इंस्पिरेशन होते हैं ना, वो सिर्फ आपको मानते हैं, ठीक है। आपसे उनके सारे कामों के इंस्पिरेशन मिलते हैं, आप उनके लाइफ में स्ट्रेंथ, अगर आप उनके लाइफ में नहीं रहे तो बहुत हद तक वो दिल से टूट जा सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा फीलिंग्स आपके लिए वो इस महीने में रख सकते हैं। योर वॉइस रेजोनेट्स डीपली इन माई सोल, तो आपकी वॉइस बहुत हद तक उन्हें बहुत पसंद है, उनको बहुत क्यूट लगते हैं और आपकी वॉइस उनके दिल को बहुत छू जाते हैं। आपकी वॉइस बिना सुने उनके शायद रातों में नींद भी नहीं आते होंगे, या वो कहीं पर अगर कोई काम पे भी जाते होंगे, ठीक है, तो आपको आपकी बातें सुनकर, आपकी वॉइस या आपकी सजेशन सुनकर कोई काम करना पसंद करते हैं, या कुछ शुभ काम करने के लिए आपको बहुत हद तक वो लाकी मानते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा फीलिंग्स आपके पर्सन आपके लिए इस महीने में रख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ़ आई एम ओके, तो आप जब भी उनको कॉल या टेक्स्ट करके उनके बारे में पूछते हो, उनकी सेहत के बारे में पूछते हो, उनको कोई तकलीफ़ है या नहीं, ऐसा कुछ अब पूछते हो, तो ये बातें उनको बहुत पसंद आते हैं और आपके लिए आपके पर्सन मन ही मन कुछ ऐसा इंटेंशन भी रख सकते हैं कि आप उनके साथ कुछ ऐसा उनको देखभाल करो, उनके साथ कुछ ऐसा आप पेश आओ, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर है वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर, तो आपके पर्सन ये समझते हैं कि आप भी शायद ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ रहे तो आप दोनों एक साथ सारी चीज़ विन कर सकते हो, जो आप पाना चाहते हो वो सारी चीज़ आप अचीव कर सकते हो, उनको विन कर सकते हो। तो आपके बिना आपके पर्सन ये काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको उनके लाइफ में बहुत ही आपकी ज़रूरत वो महसूस कर सकते हैं इस महीने में, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इट वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो ओल्ड टुगेदर, तो आपके साथ वो अपने पूरे लाइफ बिताना चाहते हैं, आपको लॉन्ग टर्म के लिए, कमिटमेंट के लिए आपको प्रपोजल दे सकते हैं आपके पर्सन। कुछ लोगों के लिए वो अपने एंगेजमेंट की प्रपोजल भी आपको दे सकते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपके पर्सन सारी उम्र आपके साथ रहना चाहते हैं। जो लोग भी हेल्दी रिलेशनशिप में हो, जो लोग भी डिवाइन लव हो, यहाँ पर मैंने कह रही थी ना, कुछ लोग डिवाइन लव के साथ जुड़े हुए हो, तो आपके साथ आपके पर्सन इस
इस महीने में कुछ ऐसा रोमांटिक फीलिंग बिता सकते हैं जिनके लिए उनको महसूस हो सकते हैं कि वो आपके साथ पूरे अपने सारे लाइफ बिताना चाह सकते हैं, आपके साथ वो बूढ़ा होने चाह सकते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है माय डियर। नेक्स्ट है यू आर ऑनेस्ट विथ मी। तो आपके पर्सन ये समझते हैं कि आप उनके प्रति बहुत ही लॉयल हो, आप उनको कभी भी धोखा नहीं दे सकते हो। जो लोग भी हेल्दी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, आपके पर्सन शायद ऐसा कुछ आपके लिए समझते हैं। तो कोशिश करें उनकी भरोसा की मान रखने की, ठीक है, तभी आप अपने लाइफ में बहुत ही पीस क्रिएट कर पाएंगे। आप लॉयल रहने की जितना कोशिश करेंगे उतना ही आपके लाइफ में आपके प्रति उनकी रिस्पेक्ट और भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ थर्ड पार्टी, कुछ लायर, कुछ चीटर है ना, जो आपको बहलाने की फुसलाने की कोशिश करेंगे। तो आपको इनकी बातों में आना नहीं है, आपको अपने पर्सन के प्रति लॉयल रहने की बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं माय डियर एक्वेरियस। आशा करती हूँ कि आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।